अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि प्रीवियसली मैंने इस यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड की जिसमें मैंने आपको बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज कर दिया गया है। इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने की कोशिश की, इसके सिलेबस के बारे में आपको ब्रीफ किया, अप्लाई करने के प्रोसीजर के हवाले से आपको गाइड किया और लास्ट डेट के बारे में बताया। मोर ओवर हमारी जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है वहाँ पर हमने जो है वो स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ तरीके से फैसिलिटेट करना स्टार्ट किया। उस स्टूडेंट कम्युनिटी को आप भी डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब जो है वो जिस तरह स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं क्योंकि अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 मई है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई करने के बाद अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब वो कंफ्यूज है कि इसको तैयार कैसे किया जाए। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जो इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो उस इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए आज का ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आपको बताया जाए कि अगर आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, मैक्सिमम स्कोर करते हैं, तो किस तरीके से आपको ये मेरिट लिस्ट में ये टेस्ट जो है वो ऊपर लेके आ सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपका इंटरमीडिएट या मैट्रिक में किसी भी जो है ना फॉर एग्जांपल ईयर में स्कोर कम है तो उस डेफिशिएंसी को किस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। आपकी तरह जब हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है मैट्रिक में भी लोगों का अच्छा स्कोर है, इंटरमीडिएट पे भी अच्छा स्कोर है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैट्रिक में तो अच्छा स्कोर है बट इंटर में वो जो है वो पार्ट फर्स्ट में या पार्ट सेकंड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो मेरिट में पीछे रह सकते हैं। तो ये एडमिशन टेस्ट आपको ये लिबर्टी प्रोवाइड कर रहा है कि आप उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करें और उन स्टूडेंट्स के मद्दे मुकाबिल अपने आप को अगेन उस मेरिट में लेके आएं और अपनी सीट सिक्योर करें। ये किस तरह से आपको फैसिलिटेट कर रहा है मैं एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक पर रिलाई कर सकते हैं। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं आप इस किताब को देख सक रहे होंगे। ये प्री मेडिकल के ग्रुप की किताब है। हमारे पास इस वक्त प्री मेडिकल के साथ साथ प्री इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और पीयू सीएसपी की गाइड बुक भी अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक पर रिलाई कर सकते हैं या हमारा जो प्रिपरेटरी सेशन है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के स्कोर की इंपॉर्टेंस को, इसमें ज्यादा स्कोर करने की इंपॉर्टेंस को। इस वक्त अगर आप अपनी स्क्रीन पर नजर दौड़ाएं तो एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इस वजह से लिया ताकि आप स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने मैट्रिक में स्कोर किया है 1000 आउट ऑफ 1100। अब आपको यहां मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला मैं बता देता हूं। मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला इस तरह से है कि आपकी मैट्रिक की 25% वेटेज ली जाती है, इसके साथ साथ आपकी इंटरमीडिएट की 50% वेटेज ली जाती है, ये कुल मिला के 75% होता है और रिमेनिंग आपके एडमिशन टेस्ट की जो वेटेज है वो 25% ली जाती है, ये कुल मिला के 100% हो जाता है। अब ये एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होता है आप इसमें ये भी सीख सकेंगे, साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना क्यों जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल केस 1 में आप देखते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने 1000 स्कोर किया है आउट ऑफ 1100 और ये मैट्रिकुलेशन का इसका स्कोर है। अब 25% में से अगर इसकी परसेंटेज हम निकालते हैं, इसका एग्रीगेट बनाते हैं तो इसका मैट्रिक में से जो है वो 22.72% बनता है। यानी कि अगर बच्चा 1000 स्कोर करता है मैट्रिक में आउट ऑफ 1100 तो उसने एज पर द मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला मैट्रिक में 22% ले लिया, 22.72%। इसी तरह इंटरमीडिएट में लोगों का स्कोर कम आता है तो उस बच्चे का स्कोर कम आया है इंटरमीडिएट में और ये बच्चा अब अपने आप को अफेक्टेड समझ रहा है, उसने 900 स्कोर किया है या हो सकता है 900 से भी 20-30 नंबर कम करे, लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि इसने 900 स्कोर किया इंटरमीडिएट में आउट ऑफ 1100। अब यहाँ 200 नंबरों का गैप आ चुका है, 1100 में से इसके 900 नंबर हैं। अब क्योंकि इंटरमीडिएट की वेटेज फाइनल मेरिट में 50% है तो यहां पर इसका जो एग्रीगेट बनेगा वो 40.90 बनेगा, ठीक है। अब ये 75% हो गया यहां पर। अब रिमेनिंग 25% वेटेज टेस्ट को दी जा रही है। अब इस बच्चे को रियलाइज हुआ कि इसने इंटरमीडिएट में स्कोर कम किया, इसने अपने एडमिशन टेस्ट में मेहनत की और उसमें 85% स्कोर किया, 100 में से 85 स्कोर इसका आया। अब अगर इसका एग्रीगेट बनाया जाए तो ये बनता है 21.25। जब इन तमाम स्कोर को प्लस किया गया फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए तो इस बच्चे का एग्रीगेट बनता है जी 84.87%। अब 84.87% एक अच्छा एग्रीगेट है। तकरीबन बहुत से डिपार्टमेंट्स में पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसका मेरिट बन सकता है, एटलीस्ट ये अपने आप को उस कंपटीशन में इन समझ सकता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को ज्वाइन करें, लर्नअप पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाएं और पंजाब यूनिवर्सिटी के
मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग अपना मेरिट कैलकुलेट करें। अच्छा, अब यहाँ एग्जांपल लेते हैं एक दूसरे स्टूडेंट की, जो एक ब्राइट स्टूडेंट है, उसने मैट्रिक में भी 1000 स्कोर किया है आउट ऑफ 1100। हमने केस 2 में अब एग्जांपल ली कि ये एक ब्राइट स्टूडेंट है, इसका इंटरमीडिएट में अच्छा स्कोर है और ये पहले वाले केस से ज़्यादा स्कोर है इंटरमीडिएट में। तो इसका जो मैट्रिक है उसमें 1000 स्कोर है आउट ऑफ 1100, इसका एग्रीगेट अगर हम काउंट करते हैं तो 22.72% बन जाएगा। इसी तरह इसने अब इंटरमीडिएट में बजाय इसके कि ये 900 स्कोर करता, इसने उस बच्चे से 100 स्कोर ज़्यादा किया, 100 स्कोर ज़्यादा किया और उसने 1000 स्कोर किया है इंटरमीडिएट में भी। अब 100 नंबरों का जो गैप है उसको बड़ी मुश्किल से कवर किया जाता है। तो खैर इसने 1000 स्कोर कर लिया इंटरमीडिएट में और इसकी परसेंटेज बन गई 45.45%। प्रीवियस जो केस 1 में बच्चा था उसने 900 स्कोर किया था इंटरमीडिएट में, इसकी वजह से उसकी 40.90% बनी थी, लेकिन इसने 1000 स्कोर किया तो इसकी 45% बन गई। लेकिन ये टेस्ट में ढीला हो गया, इसने एडमिशन टेस्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया या इसने नॉर्मल उसको ट्रीट किया और इसका स्कोर आया 60। इस वजह से बता रहा हूं कि लोगों के 60-65 की रेंज में आते हैं। तो 60 इसका स्कोर आता है और एग्रीगेट अगर काउंट किया जाए तो एडमिशन टेस्ट में इसकी 25 में से 15% बनती है। जब टोटल इसका एग्रीगेट हम काउंट करते हैं तो ये बनता है जी 83.17%। इसका मतलब इंटरमीडिएट में 1000 स्कोर करने के बावजूद अगर एडमिशन टेस्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जाता तो एग्रीगेट उस बच्चे से कम बन रहा है, जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट में 900 स्कोर किया और एडमिशन टेस्ट में मेहनत करके वो 85 स्कोर लेके आया है। तो ये अगर आप इसको रियलाइज करें तो आप अपने एडमिशन टेस्ट पे अपनी फोकस ज्यादा करके उस डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं जो इंटरमीडिएट या मैट्रिक में आप फील कर रहे हैं, या एटलीस्ट अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं रही तो यहां पर अगर आप 85, जिस तरह की केस 2 है, तो केस 2 में अगर बच्चा 60 की बजाय 85 स्कोर करता तो इसका मेरिट जो है वो कहां जाके 89 या समथिंग पे जाके जो है वो रुकना था। तो इस तरीका कार से आपकी अगर इंटरमीडिएट या मैट्रिक में आप डेफिशिएंसी फील कर रहे हैं स्कोर में, तो आप एडमिशन टेस्ट की अच्छी तैयारी करके उस डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, जिस तरह से आप फॉर्म डी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप PUC IT में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एडमिशन टेस्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तकरीबन तमाम एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरमीडिएट में भी अच्छा स्कोर होता है, मैट्रिक में भी अच्छा स्कोर होता है और वो एडमिशन टेस्ट में भी उतनी ही एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं। तो आपको अगर उनसे कॉम्पीट करना है तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझ रहे थे कि एडमिशन टेस्ट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल आसान होगा। हो सकता है ये आपको जब आप पेपर में बैठे आसान लग रहा हो, लेकिन हो सकता है ये आपके लिए टेस्टिंग बन जाए, क्योंकि वो चीजें, वो कंसेप्ट्स जो वहां पर पूछे जा रहे हो आप उन पे अबूर ना रखते हो। तो बजाय इसके कि आप इसको लक पे छोड़ें, इसके ऊपर मेहनत करें, काम करें ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। इस हवाले से अगर आपको किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट कर सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।